आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल अपडेट्स के बारे में और मैंने अभी हाल ही में बॉन्ड्स को लेकर एक बड़ी अपडेट दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर चेकआउट करिए। एफआईआईज़ और डीआईआईज़ क्यों मार्केट से निकल रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से। अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको वो भी ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। अभी हाल ही में 24 जनवरी 2025 को एक बड़ी अपडेट आई है। मैं मनी कंट्रोल प्रो पे हूँ और ये जो बड़ी अपडेट है इसको ध्यान से समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट के कुछ स्टॉक्स में बड़ा बदलाव आएगा इस अपडेट के बाद। अब थोड़ा समझते हैं और जानते हैं कि भाई बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार क्या ऐसी अपडेट दी है जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में बड़ी हलचल हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमें ये देखने को नजर आ रहा है कि ट्रंप ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश में साफ साफ ये लिखा गया था कि अगर माता पिता अमेरिकी नागरिक नहीं है, यानी कि अमेरिका के नहीं है माता पिता, या वो किसी भी तरह से वैध रूप से अमेरिका में नहीं रह रहे, तो उनके जो अमेरिकी बच्चे हैं जिन्होंने अमेरिका में ही जन्म लिया है उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। और ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, इसको हल्के में मत लेना, इससे स्टॉक मार्केट पे बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन इसके बिटवीन में ही एक और बड़ी अपडेट आ गई है फॉर डेमोक्रेट गवर्नमेंट स्टेट, जो कि वेसिंगटन हो गया, एरिजोना हो गया, इलिसन हो गया और एरोगोन हो गया। इन चारों ने मिलकर इस आदेश के ऊपर जो मुकदमा है वो दायर कर दिया है और जो जज हैं उन्होंने फैसला भी सुना दिया है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है और इसे रोकने का भी आदेश दिया है। लेकिन गाइज यहाँ पर बात खत्म नहीं होती कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश दिया है और जो जज है उन्होंने इस चीज़ को रोक दिया है और बोला है कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जो ट्रंप हैं वो प्रशासन कोर्ट से इस आदेश को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिकी की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है इसको लेकर बड़ी बहसबाजी हमें आगे देखने को मिल सकती है। बोला ऐसा जा रहा है कि भाई अगर ये पॉलिसी एक्टिव होती है तो लगभग अमेरिका में 2.5 लाख से भी ज़्यादा बच्चों के ऊपर इस चीज़ का बड़ा असर पड़ने वाला है। वहीं थोड़ा ये भी समझते हैं कि भाई बेसिकली और किन किन चीज़ों पे असर पड़ेगा। सबसे बड़ा जो असर पड़ेगा वो वीज़ा और मास्टर कार्ड बनाने वाली कंपनी के ऊपर पड़ेगा। वीज़ा प्रोसेसिंग और ट्रैवल से जुड़ी कंपनियों के ऊपर बड़ा असर पड़ सकता है क्योंकि इमिग्रेशन के जो नियम है उनमें बदलाव होगा, जिससे ट्रेवल ट्रेंड काफी ज्यादा अफेक्ट करने वाला है। कुछ ट्रेवल इंडस्ट्रीज जैसे एयरबीएनबी, एक्सपीडिया के ऊपर भी इनडायरेक्ट इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। वहीं गाइज हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए जो टेक कंपनीज हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, अमेजोन, ये कंपनियां कई इमिग्रेंट्स को नौकरी देती हैं और यदि सिटीजनशिप के नियम बदलते हैं तो इन कंपनीज को फिर से भर्ती करनी होगी, फिर से नई रिक्वायरमेंट्स करनी होगी और कह सकते हैं कि जो टैलेंट पूल है उस पर भी बड़ा असर पड़ेगा। टैलेंट पूल हम ऐसे कह सकते हैं जो नए लोग होंगे, जो नए कर्मचारी होंगे, जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें। इससे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा, अमेजोन जैसी कंपनीज के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। आईटी अकाउंटेंसी कंपनीज जो इंडिया की हैं जैसे इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, इनके ऊपर भी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि H1B वीजा और इमिग्रेशन पॉलिसी के नए नियम लागू हो सकते हैं जिससे कि कंपनी को फिर से रिप्रोसेस करना होगा। वहीं गाइस जो एडटेक कंपनी है यानी एजुकेशनल स्टॉक्स हैं जैसे कोर्सेरा हो गया या 2U हो गया, ऐसी कंपनीज के ऊपर भी बड़ा असर पड़ेगा। हॉस्पिटल स्टॉक्स, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हॉस्पिटल स्टॉक्स के ऊपर कैसे असर पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा HCA हेल्थ केयर, हेल्थ केयर जैसी इमिग्रेंट पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं कि हेल्थ केयर सेवाओं को लेकर काफ़ी असर हमें देखने को मिलेगा। और हम कह सकते हैं लेरन, टूल ब्रोदर जैसे रियल एस्टेट जो कंपनीज हैं इनके ऊपर भी बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि सिटीजनशिप मिलने में अगर दिक्कत होगी तो जो हाउसिंग डिमांड है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। भारत के आईटी सेक्टर के ऊपर भी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो के ऊपर आप कड़ी निगरानी रख सकते हैं। वहीं फार्मा कंपनी जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लैब्स और सिप्ला जैसी कंपनीज के ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। इन कंपनीज के ऊपर भी बड़ा असर पड़ सकता है। फिलहाल तो गाइज अभी ऐसा ही बोला जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी बात बोली है, जो भी उन्होंने कहा है, जो स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को गवर्नमेंट ने नकार दिया है। लेकिन अगर ये पास होता है तो जो मैंने आपको बताया, जिन कंपनीज और जिन सेक्टर के बारे में बताया है, उन सेक्टर और कंपनीज को के ऊपर आपको नज़र जरूर रखनी है। और मैंने कल आपको एक और बड़ी अपडेट दी थी जिसमें मैंने आपको बॉन्ड्स के बारे में बताया। आपको मैंने बहुत क्लियर किया कि भाई बेसिकली अगर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हैं तो स्टॉक मार्केट कितनी तेजी से नीचे गिर सकता है और बॉन्ड यील्ड्स कितना जरूरी है आज के टाइम पे और क्या बातें हुई हैं उसके ऊपर भी मैं बहुत कुछ डिस्कस कर चुका हूं, जहां पर मैंने आपको ये क्लियर किया कि भाई PMCO यानी कि पैसिफिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी के जो प्रमुख हैं उन्होंने अमेरिकी निवेश प्रबंधक के लिए क्या बड़े ऐलान किए हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए। इससे बॉन्ड
कितना बढ़ सकता है कितना नहीं, और स्टॉक मार्केट कितना गिर सकता है कितना नहीं, इसके ऊपर मैंने डिटेल में बात की है। मैं दोनों वीडियो, मैं एफआईआईज और डीआईआईज क्यों डिक्रीज हो रहे हैं इंडिया से, इसके ऊपर भी मैंने डिस्कस किया वो वीडियो, और ये जो बॉन्ड का मुद्दा है इसको लेकर भी मैंने बात की है, ये वाली वीडियो। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, जरूर चेकआउट करिए ताकि आपको पता चल सके कि भाई अब आगे 28 जनवरी और 29 जनवरी में क्या होने वाला है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।